हेलो एवरीवन, आज हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को समझेंगे। एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज़ अ सेंटेंस दैट इज़ ईदर ट्रू फॉर ऑल द केसेस कवर्ड बाय इट और फॉल्स फॉर ऑल द केसेस कवर्ड बाय इट। ठीक है, तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसके अंदर जितने भी केसेस आते हो, जितने भी केसेस या तो वो सबके लिए ट्रू हो या तो वह सबके लिए फॉल्स हो। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट। एग्जाम्पल की इज़ लेस देन 5 फॉर n बिलोंग्स टू 0, 1 and 2। ठीक है, तो n स्क्वायर लेस देन 5 होगा फॉर n बिलोंग्स टू 0, 1, 2। तो 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 5 से छोटा है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 5 से छोटा है। और 2 का स्क्वायर 4, यह भी 5 से छोटा है। तो ये n स्क्वायर, n से जितने भी केसेस आ रहे हैं इसमें 0, 1, 2 ये सभी के लिए ये इक्वेशन ट्रू है। तो ये जो सेंटेंस है यह एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स हैं। मॉड ऑफ cos x इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो आप लोगों को पता होगा जो cos x की वैल्यू है वह -1 to 1 के बीच में वैरी करती है, और जब हम उसका मॉड ले लेंगे तो वह 0 to 1 के बीच में वैरी करेगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो यहाँ पर यह भी ये सभी केसेस के लिए ट्रू है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो यह भी एक स्टेटमेंट है। द सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई इज़ फाइनाइट। कह रहे हैं कि जितने भी इस स्टार्स का जो सेट है वह फाइनाइट है। तो आपको पता होगा स्काई में इनफाइनाइट स्टार्स हैं। तो यहाँ पर यह फॉल्स है, लेकिन इसमें जितने भी केसेस आ रहे हैं सबके लिए फॉल्स है। तो यह भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। इसी तरीके से dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर अ फंक्शन y which is defined from real numbers to real number such that y(x) is equal to x square। तो dy बाई डी एक्स इस फंक्शन के लिए क्या होगा, 1 होगा। इसमें ऐसा कहा हुआ है, लेकिन अगर हम इसका dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं तो यह आता है 2x, जो कि इस स्टेटमेंट को गलत प्रूफ करता है। इसमें इसकी डोमेन या रेंज में आने वाले सभी नंबर्स के लिए। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट्स क्या है, फॉल्स है फॉर ऑल द केसेस कवर्ड बाय इट, हैंस दिस इज ऑल्सो अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इसी तरीके से कुछ और हैं, ऑल फ्लावर्स हैव रेड पेटल्स, यह फॉल्स है। तो यह भी एक स्टेटमेंट है। सम फ्लावर्स हैव रेड पेटल्स, ये ट्रू है क्योंकि कुछ फ्लावर्स के रेड पेटल्स हो सकते हैं। तो यह भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। उसके बाद फॉर नॉट ए स्टेटमेंट, मतलब कोई सेंटेंस मैथमेटिकल स्टेटमेंट कब नहीं होगा, उसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं। ऐड 4 to 5 6। तो इसमें किसी को कहा जा रहा है कि 5 में 6 प्लस करो, तो ये एक सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस। तो इसे हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। अब कह रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन है, इफ़ x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज लेस देन 5 इज x इज लेस देन 1। अब ये कह रहा है कि जो x है यहाँ पे रियल नंबर से बिलोंग करता है और x इज़ लेस देन 5। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इज x इज़ ऑल्सो लेस देन 1। तो क्या होगा, यह जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नहीं है, यह एक स्टेटमेंट नहीं है, इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो यह एक क्वेश्चन है, नॉट ए स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद थर्ड कहा हुआ है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर हमें तो पता ही नहीं है कि x क्या है, कौन सा नंबर है या फिर कुछ और है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये एक हमें कुछ क्लियर नहीं है कि यहाँ पर x क्या है, तो यह भी एक स्टेटमेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा वेयर अल्फ़ा बीटा गामा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, तो यह भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, ओनली एडिशन दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनमें हमें बताना है इनमें से कौन से मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं, और फिर अगर है तो उसका रीज़न भी बताना है, और अगर नहीं है तो फिर उसका भी रीज़न हमें यहाँ पर देना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3a माइनस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर्स। यहाँ पर 3a माइनस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये सिर्फ एक सिंपल सा सेंटेंस दिया हुआ है मैथमेटिक्स के टर्म में कि हमें ये कैलकुलेट करना है। इसमें कुछ पता ही नहीं लग रहा कि कैसे वैल्यूज़ निकालनी है, तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ओनली एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इट्स ओनली एन एक्सप्रेशन, नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है 3a माइनस बी प्लस सी प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 0.5 फॉर सम ए बी सी बिलोंग्स टू
इंटीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, 3a माइनस बी प्लस सी प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 0.5 फॉर सम, यानी कि कुछ ए बी सी की वैल्यूज़ के लिए यह जो एक्सप्रेशन है यह करेक्ट होगा, यानी कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अगर हम कोशिश करें यहाँ पर, तो अगर हम ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू -1.5 प्लस 2 रखें, तो इसका जो सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.5। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर ए की वैल्यू 0 लें, बी की वैल्यू 0 लें, फिर यहाँ पे -1.5 ही रखते हैं, तो कुछ ए बी सीज की पेयर्स के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो कुछ के लिए तो ठीक है। अगर यहाँ पर ऑल लिखा होता है तो फिर यह फॉल्स हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ के लिए ठीक है, तो यह एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ऑल ह्यूमन बींग्स वर्क इन ऑफिसेज, सभी ह्यूमन बींग्स ऑफिसेज में वर्क करते हैं, तो क्या ये ठीक है, सभी ह्यूमन बींग्स ऑफिसेज में वर्क करते हैं, तो नहीं, ये ठीक नहीं है। कुछ लोग बाहर, जैसे जो फार्मर्स होते हैं वो खेतों वगैरह में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन के काम में जो लोग होते हैं वह भी बाहर काम करते हैं, तो यह भी एक स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, यह तो क्वेश्चन है, कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ही नहीं, ठीक है। द रेंज ऑफ फंक्शन एफ विच इज़ डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर्स सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू x√5। तो अगर हम इसमें यहाँ पर रियल नंबर्स की वैल्यूज़ पुट करके इसमें इसका रेंज अगर कैलकुलेट करना चाहें तो वो रियल नंबर ही होगा, ठीक है। तो यह क्या होगा, यह भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा। उसके बाद हम ये इसको चेक करते हैं, d2y/dx² विच इज़ इक्वल टू dy/dx। तो यहाँ पर हमें क्लियर नहीं पता है कि ये जो y है y कौन सा फंक्शन है, ठीक है, हमें नहीं पता कि y क्या है यहाँ पर, इसीलिए यह एक स्टेटमेंट नहीं है। हम यहाँ पर ये डिसाइड ही नहीं कर सकते यह ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो जब तक हम ट्रू और फॉल्स डिसाइड नहीं करेंगे, जब तक हम कैसे डिसाइड करेंगे कि यह स्टेटमेंट है, हैंस इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट।